दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्हौर कानपुर नगर से, जहां श्री राम मंदिर आंदोलनरत तपस्वी कार्यकर्ताओं का अलंकरण एवं सम्मान समारोह बड़ी भव्यता के साथ संपन्न किया गया। स्वर्गीय पिताजी को सम्मानित किए जाने पर भावुक हो गए विजय तिवारी। हिंदू जागरण मंच के बैनर तले सम्मानित किए गए श्री राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कुछ कार्यकर्ता। अब खबर विस्तार से। बिल्हौर में श्री राम मंदिर आंदोलनरत तपस्वी कार्यकर्ताओं का अलंकरण एवं सम्मान समारोह हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में बीते मंगलवार को 12 बजे से 2 बजे के मध्यकाल में बिल्हौर इंटर कॉलेज में बड़ी भव्यता के साथ संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में सुब्रत पाठक, सांसद कन्नौज एवं राहुल सोनकर, विधायक बिल्हौर समेत हिंदू जागरण मंच एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े सदस्यों की उपस्थिति रही। उक्त अवसर पर श्रीमती रामवती, जिनका बेटा 8 नवंबर 1980 को अयोध्या आंदोलन में गया था, आज तक नहीं वापस आया, उनको सम्मानित किया गया। साथ ही स्वर्गीय सूर्यपाल के पुत्र विजयपाल, बाबा शिवेधार जो कि अस्वस्थ हैं, इसलिए उनके पुत्र गुलाब काका को सम्मानित किया गया। स्वर्गीय राम नरेश के मरणोपरांत उनकी पत्नी को सम्मानित किया गया। श्री राम शर्मा के मरणोपरांत उनके पुत्र लक्ष्मीकांत जी को सम्मानित किया गया। श्याम दुलारी अवस्थी, जो कि राम सेतु प्रकरण में अभी भी विचाराधीन है, जो नगर संघ चालक रहे, उनको सम्मानित किया गया। दादा हर्षरूप, जो सह संघ चालक रहे और आजीवन 1 महीने की पेंशन गुरुदक्षिणा में देते रहे, उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में श्री विद्याराम तिवारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया, जिनका सम्मान उनके पुत्र विजय तिवारी ने लिया, जो कि इस समय विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं। जिस सम्मान को पाकर विजय तिवारी बड़े भावुक हो गए। और अंत में श्री अखिलेश जी विश्व हिंदू परिषद के पूर्णकालिक प्रचारक रहे और राम मंदिर आंदोलन में जो जेल गए थे, उनको भी अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही श्री राम मंदिर की प्रतिमा भी दी गई। उक्त सभी कार्यकर्ताओं को श्री राम मंदिर की प्रतिमा के साथ साथ अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित जन समुदाय को हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय संगठन मंत्री धर्मेंद्र जी, रमेश जी प्रांत बौद्धिक प्रमुख, सर्वेश जी विभाग प्रचारक, सांसद सुब्रत पाठक एवं विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने संबोधित किया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन हरीश द्विवेदी एवं राकेश कटियार आदि के द्वारा किया गया। यह सम्मान समारोह का कार्यक्रम हिंदू जागरण मंच के बैनर तले भव्यता के साथ संपन्न कराया गया। बिल्हौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। खास करके अपना कॉलेज वगैरह में गया था, तो वहाँ पर तमाम लोग आरएसएस के विषय में चर्चा करते थे। आज उस समय भी मैं उनको बताया करता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आज भी मैं अभी मुश्किल से 1 साल पहले की बात है, हमारे पूर्व के कुछ सहपाठी मुझे मिले थे, तो वो भाजपा को वोट देते हैं, निश्चित रूप से देते होंगे, लेकिन उनके मन में आरएसएस को लेकर के, विश्व हिंदू परिषद को लेकर के एक जो घृणा की भावना इस मीडिया के माध्यम से, आसपास के जो वातावरण है उनके माध्यम से, और जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, मूवीज, पिक्चर्स, फिल्में, जिनमें जो दिखाया गया वही हमारी देश की जनता उसको स्वीकार करती है, वही मानती है। और एक बहुत बड़ा उसने प्रश्न मुझसे किया कि वास्तव में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्या इस देश को तोड़ने का काम कर रहा है? तो उसको मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये नॉलेज लोगों को कहां से मिल रही है, ये लोगों को कहां से बताया जा रहा है। इसका मतलब कि अभी कहीं ना कहीं हमारे प्रचार और प्रसार में कमी आ रही है। हमें उसको बताना पड़ा, मुझे उसको बताना पड़ा कि संघ किस तरह से काम करता है, किस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने विचारधारा से आगे देश को एकजुट करने का काम किया। एंग्लो इंडियन न्यूज, हमने कभी भी नहीं कहा धर्म या जाति के विरोधी हैं, लेकिन सदैव ये मान करके चलिए वो हमारा विरोधी है। जो इस देश के खिलाफ बोलेगा, हम उसके खिलाफ बोलेंगे और उसको इस धरती से मिटाने की कसम हम खाएंगे। निश्चित रूप से ये मान करके चलिए कि इस देश में आज राम मंदिर का निर्माण हो गया है और तमाम मुल्ला, मौलवी, मौलाना ये कह रहे हैं कि 50 से 100 साल बाद निश्चित रूप से हम बाबरी मस्जिद यहाँ पर फिर से स्टेब्लिश करेंगे, यहाँ पर फिर से स्थापित करेंगे, क्योंकि बाबरी की आत्मा या उसकी रूह आज भी जिंदा। वो कहते हैं ऐसा, वो किस आधार पे कहते जानते हैं?
वो इस आधार पे कहते हैं कि उनको पता है, उनको ऐसा लग रहा है कि 50 साल बाद शायद इस देश में किसी और ऐसी सत्ता का शासन होगा जो मुसलमानों को समर्थन देगी, या इस्लामिक सत्ता, ऐसी उनकी कल्पना है। सोचिए कि 150 साल बाद वो सोच रहे हैं कि इस देश में हम पुनः परिवर्तन कर देंगे, तो वो गलत नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि 500 सालों से यही होता आया था कि मस्जिद मंदिर को तोड़ करके वहां पर मस्जिदें बनाई जाती थी। हमारे सैनिक लड़ते थे, लाखों की तादाद में उनका बलिदान होता था, उसके बाद हम मंदिर पुनः स्थापित करते थे। और 500 सालों में आप इतिहास पढ़ेंगे तो कई बार मंदिर तोड़ा गया, यही अयोध्या का राम मंदिर कई बार तोड़ा गया, और आज फिर हमने इसको स्थापित किया है। तो तब ये सुरक्षित हाथों में रहेगा जब देश के 100 करोड़ हिंदू आज एकत्रित होकर के कसम लेंगे कि भविष्य में जो भी हाथ उस राम मंदिर के ऊपर उठेगा, हमारे प्रभु राम की प्रतिमा पर उठेगा, तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि भाषण देने का फिर समय नहीं रहेगा। तब राहुल बच्चा सुनकर ये नहीं कहेंगे कि मैं पहले गोली चलाऊंगा, पहले मैं चलाऊंगा या पहले खाऊंगा, तब आगे आप बढ़ेंगे। तो बातों से और भाषणों से अनुसरण अनुकरण नहीं होता। मुझे अपने पिताजी की पुरानी बातें उनके साथी बताते हैं, कहते हैं कि वो काम करने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कभी मंच पर खड़े होकर के भाषण नहीं दिया, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें नहीं की, लेकिन बाबरी विध्वंस के बाद जो हमारे क्षेत्र के हालात थे, जो स्थितियां थी, उन्होंने पहली गोली चलाई होगी। इसलिए बाद में उनके पीछे कई सैकड़ों लोगों ने उसका प्रतिरोध किया होगा, उसका गतिरोध किया होगा। उसका परिणाम था कि 2 दिन के अंदर 150 से ज्यादा हत्याओं के मुकदमे उन पर लिखे गए थे, उसी का परिणाम था। लेकिन क्या था, उनके पास भी 6 बच्चे थे, उनका भी परिवार था। वो सोच सकते थे कि हमारे आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज, ज्येष्ठ पालना विद्यालय समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर आपके बीच में यहाँ पर खड़ा हूँ। शायद अगर एक प्रकार की स्थितियां खराब होती तो कानपुर शहर से बिल्हौर आने तक के हमारे कानपुर से बिल्हौर आने का खर्च मेरा उठाते रहे, और यहाँ तक आकर के अपने आप को स्थापित करने में उन्हें सहयोग किया। तो पहला कदम हमने बढ़ाया, तो मेरे पीछे आज बहुत से लोग खड़े हुए। उन्होंने इनको, मुझे चुनाव की बात याद आती है कि चुनाव में एक लोगों में एक ऐसा उत्साह था, मुझे लग रहा था कि निश्चित रूप से जी चुनाव के पहले ही विजय सुनिश्चित है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें कोई शिकायत का अवसर ना मिले। मुझे पूर्व मैं अभी बापू गेस्ट हाउस में एक इस तरह का ही एक कार्यकर्ता सम्मेलन था या रक्षाबंधन का कार्यक्रम था, मुझे ठीक से अभी याद नहीं है, लेकिन मेरे सह प्राचार्य जी ने एक उस समय कथा सुनाई थी, बात कही थी। वो बात आज भी मुझे याद है, और वो कहते हैं कि एक तालाब था और उस तालाब में कुछ मेंढक रहते थे, और मेंढक जो को कुछ बच्चे वहां पर कंकड़ मारते थे, परेशान करते थे, और परेशान करते समय जब कई बार वो मेंढक ज्यादा त्रस्त हो गए तो उन्होंने पास में ही रहने वाले एक सांप से संपर्क किया। बोले कि आप हमारी रक्षा करें इन बच्चों से। तो वो बोले कि ठीक है, मैं रक्षा तो करूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे एक मेंढक चाहिए। यानी कि जो मेंढक का जो उसका जो लीडर था, उसका जो नेता था, उसने प्रत्येक एक मेंढक के बदले में अपनी सुरक्षा का हवाला दे दिया कि मतलब हम सुरक्षित रहेंगे, प्रत्येक दिन आपको एक मेंढक मिल जाएगा। उस सांप के हवाले अपने पूरा जो उनका कुनबा था उसको दे दिया। प्रत्येक दिन रक्षा होती रही, बच्चे भाग गए सांप के डर से, और उसके बाद प्रतिदिन एक मेंढक जाता रहा। परिणाम ये हुआ कि उस तालाब के सारे मेंढक लगभग खत्म हो गए। तब मेंढक का खुद का जो परिवार था, अब उसकी बारी थी। तो मैं वो सांप आता है, आज बोलता है कि आप किसको पहले भेजोगे, स्वयं पहले आओगे या पहले अपनी पत्नी को भेजोगे या पहले अपने बच्चे को भेजोगे। बड़ी असहज स्थिति थी, उसकी आंखों में आंसू थे और पछतावा मन में था कि हमने छोटी छोटी तकलीफों के बदले में एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली। तो ऐसी स्थिति हमारी ना होने पाए। जीवन में छोटी तकलीफें निश्चित रूप से मिलेंगी। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारे काफी काम रुक रहे होंगे, इन छोटे छोटे कामों को रोकने का भी एक तरीके से हमें अभ्यास होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। लेकिन इस तरह से जब जैसे भाई साहब ने कहा कि समय नहीं होता है, तो निश्चित रूप से हमने भी अनुभव किया है कि हम लोगों के पास समय का अभाव रहता है। क्योंकि कुछ लोग अपनी पहली नमाज करने के लिए सुबह 4 बजे उनकी नींद खुल जाती है, लेकिन हमें 9 बजे सो करके उठने की आदत है, 11 बजे दुकान खोलने की आदत है, और 12 बजे तक अपनी दिनचर्या शुरू करने की जो एक आदत पड़ गई है। निश्चित रूप से हम सभी को बहुत ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन अपनी जो इस विचारधारा है इससे प्रेरित करें और भी लोगों को, और बताएं कि भगवान श्री राम के लिए हमारा क्या त्याग रहा है, हमारे संगठन का क्या त्याग रहा है। आपको उस समय की घटना भी बतानी होगी जो 1990 में हमारे लोगों के साथ हुआ था। इस देश का जो 600-700 साल वाला इतिहास, जिनमें मुगलों के अधीन रह करके हम रहे, जब मुगलों ने हमारे
घर के एक एक बच्चे को प्रताड़ित के मारा, जिसके अभी हमने गुरु गोविंद सिंह जी का अभी हम लोगों ने वो उनके बेटों का वो मनाया था बलिदान दिवस, तो उसमें भी बताया गया कि कैसे उनके 2 बेटों को दीवार में चुनवाया जा रहा था, घुटना बीच में आया तो उन्हें दीवार में टेढ़ी होनी चाहिए, घुटने छील दो, तो घुटने छील दिए, दीवार सीधी खड़ी कर दी, मतलब इतना अत्याचार होता था। ये सब कहानियां जब हम पढ़ेंगे, अपने जो बच्चों को बताएंगे, तब उनके भविष्य में निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव आएगा, वो भी जानेंगे कि हमारे देश का इतिहास क्या है। अगर हम इतिहास ही भूल गए तो निश्चित रूप से हमारा पतन निश्चित है। और आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वैसे तो मुझे बाद में बोलने का कोई अधिकार ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा आदेश मंच की तरफ से हुआ था और हमारे सभी वरिष्ठ लोग बोल चुके थे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत बहुत आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की। इतनी बड़ी ताकत बन गई कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, हुकूमत के साथ देश के प्रधानमंत्री। आप लोग कहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या मंदिर नहीं बनता? ये सुप्रीम कोर्ट से आता नहीं क्या? मोदी ने जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डाला क्या? हमने भैया मोदी ने दबाव नहीं डाला, मोदी ने बाधा नहीं खड़ी की, इसलिए मंदिर बन गया। तो पहले तो बाधा खड़ी की जाती थी। हमारे मंदिर न बनने पावे, इसको लेकर मंदिर उसके अपने हिंदू जागरण मंच के बैनर तले आयोजित श्री राम मंदिर आंदोलन के कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह में पहुंचे राहुल बच्चा सोनकर। आइए जाने उन्होंने क्या कुछ कहा। इस तरह का उत्सव कल हमारे नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर कानपुर की बात करें या हम पूरे उत्तर प्रदेश की या भारत की या पूरे विश्व की हम बात करें, तो किसी भी एंगल से अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के लोग, पूरी हिंदू दुनिया में रहने वाले हिंदू सनातन धर्मी और इसके अतिरिक्त वे सभी लोग जिनको प्रभु राम में आस्था है, तो किसी अन्य धर्म के भी हो सकते हैं, इन सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को एक उत्सव की तरह मनाया। जब 500 सालों तक संघर्ष, जो कि इतिहास में जब देखते हैं कि मुगल शासनकाल आया था, मुगलों ने हमारे मंदिरों को निशाना बनाया, क्योंकि मंदिरों में ही इस देश की संपदा, इस देश का वैभव और इस देश में जो भी हमारा जो एक कह सकते हैं कि आभूषण इस देश में हिंदू सनातन धर्म का, ये मंदिर ही थे। तो इन मुगलों ने मंदिरों को बार बार लूटा, बार बार ध्वस्त किया, लेकिन हिंदू सनातन धर्म के जो हमारे सैनिक थे तो किसी भी रूप में हो सकते हैं। उस समय इन युद्धों में हिस्सा लेने वाले हमारे राणा प्रताप जी, हमारे शिवाजी और तमाम ऐसे हमारे योद्धा थे जो उनसे लगातार लड़ते रहे। गुरु गोविंद सिंह जी लड़ते रहे, उनके 4 बेटों की शहादत भी हुई और इस तरह से लगातार संघर्ष करते करते हमने भारत में कई मंदिरों को खोया। लेकिन जो ये अयोध्या का जो मंदिर आज भव्य मां राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, ये एक तरह से कहा जाए कि किसी भी धर्म के लिए जो प्रमुख आस्था का केंद्र होता है, ये वह हिंदुओं के लिए है। और निश्चित रूप से जो भगवान राम के लिए हिंदू सनातन धर्मियों की आस्था है, जीवन से लेकर मरण तक का राम का नाम हमारी जुबान पर रहता है। इस तरह से राम हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो जाता है। अगर उस स्थान पर अगर भव्य मंदिर बना है और एक कलंक को मिटा करके बना है, तो निश्चित रूप से हम सभी के ये बहुत ही हर्ष का, एक गौरव का भी दिन था कि जब 30 साल तक हमने स्वयं देखा कि प्रभु श्री राम लला विराजमान स्वयं इस मुकदमे को लड़ते रहे, उनकी तरफ से वकील इस मामले में पैरवी करते रहे, क्योंकि आपको पता होगा इस मामले में जो वादी पक्ष है वो रामलला विराजमान है। तो इस तरह से जब हमने देखा, हमारे देश के लोगों ने जब देखा कि स्वयं जिनकी पूजा करके, सबसे पहले जिनका दर्शन करके हम अपने घरों से निकलते हैं, अपने घर के परिवार के लोगों की सुख समृद्धि और उनके रक्षा की कामना करते हैं। हर व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो उनका नाम लेता है, कोई परेशानी में होता है तो उनका दर्शन करने मात्र से उसको लगता है ऐसा कि परेशानियों का अंत हो गया। ऐसे आराध्य का को जब स्वयं अपनी भूमि प्राप्त करने के लिए जब मुकदमा लड़ना पड़े, कटघरे में करना पड़े, खड़ा होना पड़े, तब इस देश के राजनीतिक दलों ने इतना विवश कर दिया कि भगवान स्वयं राजनीतिक कटघरे में खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि इतने सालों के बाद जो अब न्याय मिला, उस न्याय में हमें इस राम मंदिर के रूप में एक हमें उपहार हमारे प्रधानमंत्री जी ने भेंट किया है और 100 करोड़ हिंदू सनातन धर्मियों की आस्था को बरकरार रखा है, उसका सम्मान बरकरार रखा है। कल उत्सव में बहुत से हमारे फिल्म के सितारे, हमारे देश के उच्च व्यवसायी और इस देश के करीब 6000 से ज़्यादा साधु संत जो अन्य अन्य मठों में रह करके ईश आराधना करते हैं, इन सभी को मौका मिला है। तो निश्चित रूप से भारत देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण को हम सभी ने भली बात जिया है। और आज बिल्हौर में हमने जिस तरह से BIC कॉलेज में, यहाँ पर हमने उन लोगों को
याद करके जो लोग इस कार सेवा में अपने घरों से गए थे और आज भी वे वापस नहीं लौटे, उनके बलिदान के लिए उनके परिवार के लोगों को आज सम्मानित करने का काम किया। और कुछ लोग जो यहाँ पर स्वयं कार सेवा किए हुए थे उस समय, वो भी वहाँ पर आज मौजूद थे। उनकी उम्र हालांकि बहुत ज़्यादा है और उनको आज वरिष्ठ नागरिक होने के नाते और इस कार सेवा करने के नाते उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे विधानसभा क्षेत्रवासियों को क्या कुछ अपील करना चाहिए? हम लोग इस देश का के गणतंत्र के 76 साल पूरे कर चुके हैं और 77वां गणतंत्र दिवस हम सभी इस बार मनाने वाले हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से ईश्वर हमारे लिए प्रथम है, उसी तरह से लोकतांत्रिक देश में जिसमें हम रह रहे हैं, देश का संविधान भी इसके प्राण है और इस प्राण को लगातार बनाए रखने का काम हम 150 करोड़ भारतीय करते हैं। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के आधार पर जीवन शैली को जीना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुन करके आते हैं और तमाम लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्थाएं आज देश में हैं जिनके कारण आम जनमानस को न्याय मिल पाता है, उनको सुविधाएं मिल पाती हैं, उनको हर एक चीज़ जो उनकी आवश्यकता की है, जिसके वो पात्र है, वो उनको उपलब्ध कराई जा सकती है।